बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा, जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ, उन सब में मैं ही राजा क्यों बना। इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उनके प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। राजा अब तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वो अंगारे खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था, इसलिए उसने इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सीधा उसने अपना प्रश्न पूछा। महात्मा के सामने उसने प्रश्न रखा और पूछा कि हे महात्मा जी, मैं राजा क्यों बना? आप कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तुम उनके पास जाकर उनसे यह प्रश्न पूछो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि वहां पर महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उनके समक्ष वह प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है। वहाँ 5 वर्ष का एक बालक रहता है। वह कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु से पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हो। जल्दी से जाओ और अपना प्रश्न पूछो उससे। राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वह बालक मरने की कगार पर था। राजा का प्रश्न सुनकर वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो 2 महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो, वो सब भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे। एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? क्या मैं अंगारे खाऊंगा? और आज वह अंगारे खा रहा है। अब दूसरे भाई ने कहा कि यदि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? और आज देखो, वह अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? और आज मैं मरने की कगार पर हूँ, किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही ये फल है कि आज तुम इस जन्म में राजा बने हो। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह अपने राज्य की ओर लौट गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा मिलता है। इसलिए सदा सद्कर्म करो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। ओम नमो बुद्धाय।